पत्राचार का एक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है ईमेल, और इसमें गूगल द्वारा विकसित एक व्यावसायिक ईमेल सेवा है जो हम उपयोगकर्ताओं के लिए सुरक्षा, सहजता और सहयोग प्रदान करता है। हमारी सुरक्षा, देखिए कई बार मेल में बहुत सी चीजें होती हैं कि हम गोपनीय भेज देते हैं। अब अगर ये सुरक्षा की जिम्मेदारी न लेता तो आज इतना विश्व स्तर में प्रसिद्ध न हो पाता। गूगल अपने मेल की सुरक्षा की गारंटी भी लेता है और इसमें और सुरक्षा के फीचर होते हैं। विशेषताएं क्या हैं कि गूगल के जितने भी प्रोडक्ट हैं, केवल एक ही अकाउंट से हम सारे प्रोडक्ट को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे गूगल ड्राइव, गूगल फोटोज, गूगल कैलेंडर, या और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे मोबाइल में ऐप्स हैं, उनकी हम बात करते हैं। सुरक्षा भी आपको प्रदान करता है, फिशिंग, मालवेयर इत्यादि से सुरक्षित रखता है। आपके मोबाइल में या आपके ईमेल में एक स्पैम फोल्डर भी होता है, जो उसको संदेहजनक लगता है वो स्पैम फोल्डर में भेज देता है, यानी कि हो सकता है ये आपके लिए खतरा हो, तो हम इसको आप तक डायरेक्ट नहीं पहुंचने दे रहे हैं। उसके बाद आप देख करके जान सकते हैं कि भैया इसको संदेहजनक लगता है लेकिन मेरे लिए नहीं है, तो हम आगे बढ़ जाते हैं। जीमेल में एक सुविधा और मिलती है कि हम दूर दूर बैठ करके भी एक साथ काम कर सकते हैं। कॉन्फ्रेंस, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, चैट, और एक सर साथ काम करने की। जी सर मेरा बन सकता है क्या जी? हम अभी बताते हैं आपको। जी जी अभी हम सब एक एक करके बताएंगे। तो चैट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और एक साथ काम, मिल करके काम करने की सुविधा देता है। जैसे अभी हमारे बीच में आप दो लोग जुड़े हुए भी हैं, कृष्ण बिहारी जी और जो जनपद संयोजक हैं, दो लोग। आपने देखा कि एक्सेल सीट हमारे पास जो भेजी गई, जिसमें जनपद का डाटा है, वो लखनऊ से बना करके भेज दी गई, और उत्तर प्रदेश के हर एक जनपद से हम लोग बैठ करके अपना अपना डाटा बदल सकते हैं, और वो तुरंत ही वहां भी दिख रहा है एक साथ ही। ये सुविधा हमें जीमेल में ही मिलती है। उपयोगकर्ता के लिए सबसे उपयुक्त होता है इसमें क्या है, ईमेल के साथ साथ हमको कैलेंडर की भी सुविधा मिलती है, डॉक्स, प्रपत्र इत्यादि साझा करने की भी सुविधा मिलती है, बिना किसी अन्य तरीके के। हम चाहे हजारों किलोमीटर दूर बैठे हों, हम अपने प्रपत्र बड़ी आसानी से साझा कर सकते हैं। अब देखिए, एक अकाउंट से आपके कितने सारे प्रोडक्ट मैनेज हो सकते हैं। यूट्यूब की, डॉक्स, ब्लॉग, और यहाँ जितने ये आपको आइकन दिख रहे हैं, ये सारे गूगल के प्रोडक्ट ही हैं। अब गूगल के प्रोडक्ट में आप आइकन देख करके पहचानते रहिए कि ये गूगल सर्च हो गया, ये गूगल बुक्स हो गया, गूगल टैग्स, मैप, गूगल प्ले स्टोर, ब्लॉग, यूट्यूब, गूगल कॉन्टैक्ट्स, गूगल न्यूज, गूगल प्लस, ट्रांसलेट, डॉक्स, फोटोज, मार्केट प्लेस, कैलेंडर, ड्राइव, कॉन्टैक्ट्स और ईमेल। इतनी चीजें आपको एक अकाउंट से ही मिल जाती हैं, यानी कि इतने सबके लिए आपको अलग अलग अकाउंट नहीं बनाना है। केवल एक ईमेल आईडी, एक पासवर्ड ही आपको इन सब तक पहुंच प्रदान कर देता है। वैसे आप अलग अलग सोचिए कि अगर हर एक में अकाउंट बनाना पड़ता तो कितने सारे ईमेल आईडी, लॉगिन आईडी होती हैं आपके पास, कितने सारे पासवर्ड्स होते हैं। लेकिन यहाँ क्या है, एक ही ईमेल आईडी और एक ही पासवर्ड से आप इतने प्रोडक्ट तक पहुंच सकते हैं। अन्य उपयोग क्या है इनमें, ईमेल फिल्टरिंग की सुविधा मिल जाती है, ईमेल को सुरक्षित रखने की सुविधा मिलती है, ईमेल हम सर्च कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आदि भी कर सकते हैं। अब देखते हैं ईमेल हम बनाते कैसे हैं। आप सबके अकाउंट में, मोबाइल में जीमेल खुला हुआ है, फिर भी हम एक बार यहाँ बनाने की बता देते हैं कि आपको नया अकाउंट बनाना हो तो आप कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले तो आप पहली स्क्रीन पर नजर डालें, इस पर मोबाइल में हम बनाना बताते हैं, लैपटॉप में आपको लाइव दिखा देंगे। तो यहाँ क्या हुआ कि हमने जब जीमेल ऐप खोला तो कुछ ऐसा ही खुल करके हमारे सामने आता है। यहाँ हमारी प्रोफाइल फोटो दिखती है अगर हमने लगाई है, और अगर नहीं लगाई है तो यहाँ आपके
नाम का पहला अक्षर लिखा होगा, चाहे सर ए हो टी हो जी। जीमेल ऐप खोल लें क्या? नहीं अभी मत खोलिए, अभी देखते रहिए, हम आपका ही बनवाएंगे आज सबसे पहले। चलते चलते। तो जब आप यहाँ पर टैप कर देंगे तो कुछ इस तरीके का एक लेआउट खुल करके सामने आएगा। यानी जितने अकाउंट आपके लॉगिन है, 1 2 3, उतने अकाउंट दिखेंगे। भाई माइक बंद रखिए यदि आवश्यकता न हो तो। आप सबके बंद कर दीजिए गुरुजी, सबके। नहीं सबके बंद कर दूंगा तो समस्या ये है कि फिर आप लोग खोल भी नहीं पाएंगे, जरूरत होगी तब भी नहीं बोल पाएंगे। चलिए, तो जब हमने यहाँ क्लिक किया तो ऐसा एक लेआउट खुल करके आया, और इस लेआउट में आपको एक नया ऑप्शन मिल रहा होगा, ऐड अनदर अकाउंट। यानी कि एक अकाउंट तो हमारे पास लॉगिन है, लेकिन हमें दूसरा अकाउंट भी चाहिए। निश्चित सी बात है कि मोबाइल में अकाउंट होगा तभी आपका मोबाइल चल रहा है, लेकिन हो सकता है कि किसी दूसरे का चल रहा हो, हम अपना बनाना चाहते हैं। या आप देख रहे हैं मेरे पास ही 1 2 3 4 5 ईमेल आईडी हैं, मैं चाहता हूं कि मैं एक और बना लूं। 2 हो सकती हैं, 3 हो सकती हैं आपके पास। तो ऐड अनदर अकाउंट पर हम क्लिक करेंगे, और ऐड अनदर अकाउंट पर क्लिक करते ही एक आ जाएगा सेटअप ईमेल। कौन सी कंपनी का आपको ईमेल चाहिए? देखिए जीमेल में आपको यहाँ सारे ऐप में इतनी कंपनी का नाम ये दे देता है। एक गूगल कंपनी है, एक आउटलुक, हॉटमेल एंड लाइव, ये माइक्रोसॉफ्ट की है, ये याहू, और एक्सचेंज एंड ऑफिस, या कोई अदर कंपनी। तो चूंकि मैंने बताया जीमेल हम लोग प्रयोग करते हैं, तो जीमेल, गूगल मेल, तो हम गूगल में ही अकाउंट बनाएंगे। तो देखिए, ईमेल अगर हमारा गूगल का है तो वो जीमेल हो जाएगा, याहू का है तो वो याहू मेल होगा, आउटलुक इत्यादि का है तो वो अलग आउटलुक मेल बोला जाता है। अब देखिए, जब आपने क्लिक कर दिया कहाँ, गूगल पर, तो गूगल पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ऑप्शन आएगा साइन इन करने का। साइन इन यानी कि लॉग इन कह सकते हैं। आपके पास पहले से खाता है तो आप लॉग इन करें। हमारे पास पहले से नहीं है तो हमें क्या करना है, यहाँ आइए नीचे, क्रिएट अकाउंट, अकाउंट बनाना है। तो क्रिएट अकाउंट पर क्लिक किया तो 2 ऑप्शन पूछ रहा है, आपके पर्सनल यूज के लिए या बिजनेस के लिए। तो हमें अपने व्यक्तिगत प्रयोग से के लिए बनाना होता है, तो पर्सनल यूज पर हम क्लिक करेंगे। अब आपसे पूछना शुरू कर देगा, गूगल अकाउंट बनाना है, तो अब आपको बताता जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है, वो जो पूछता जाए भरते जाइए। क्या नाम, वो आपका नाम लिखें, तो फर्स्ट नेम, सर नेम, और उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। नेम डालने के बाद आप आएंगे तो बेसिक इंफॉर्मेशन में आपसे आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछेगा, जेंडर पूछेगा। तो जेंडर में 3 ऑप्शन आते हैं, मेल, फीमेल और रदर नॉट टू से, कि मैं नहीं बताना चाहता हूं, वो कर लेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करते जाएंगे। एक एक बार में एक ही जानकारी मांगता है, वो खुद कंफ्यूज नहीं करता आपको। अब देखिए, जैसे ही आपने नाम डाला उसके बाद आपके सामने ऑप्शन दे दिया कि भाई आपके ये ईमेल बन सकते हैं, हमारी तरफ से ये सुझाव हैं आपके लिए। अब आपको कहा कि नहीं, हमको कोई और ईमेल चाहिए, इन दोनों में से नहीं, तो 2 आपको सुझाव दे दिया। फिर तीसरा ऑप्शन दे दिया, क्रिएट योर ओन जीमेल एड्रेस, आप अपना ईमेल एड्रेस बनाएं। क्योंकि दुनिया में इतने ईमेल बन चुके हैं कि डायरेक्ट हमें अपने नाम से नहीं मिलते, तो कोई ना कोई आपको एक नंबर लिखना पड़ता है आगे, या कुछ और लिखना पड़ता है। तो आप जैसे यहाँ डालेंगे, नीचे लिख कर दे देगा ईमेल अवेलेबल है या नहीं है। नहीं है तो दूसरा डालिए, नहीं है तो तब तक डालते रहिए जब तक वो लिख ना दे कि ईमेल अवेलेबल है। और नहीं तो सबसे अच्छा, जो संस्कृत से जुड़े हुए लोग हैं, संस्कृत के विद्यार्थी हैं या अध्यापक हैं, वो अपने नाम के आगे डॉट संस्कृतम लिख लें, आसानी से मिल जाएगा, और कोई नंबर भी नहीं डालना आपको। जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है love.e-workshop, इसकी जगह आप अपना नाम लिख करके ई वर्कशॉप की जगह संस्कृतम लिख दें तो आपका ईमेल हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मनीष जी हैं या कोई है, तो मनीष जी ने अगर ईमेल लिखा तो manish.sanskritam@gmail.com, बड़ी आसानी से मिल जाएगा। आप नेक्स्ट पर आएंगे तो आपसे कहेगा एक
मजबूत सा पासवर्ड बनाइए, स्ट्रांग पासवर्ड बनाना है, जो क्या होना चाहिए, लेटर्स एंड नंबर और सिंबल का मिक्सचर हो, यानी जिसमें लेटर्स भी हों, A to Z कोई भी अक्षर हो सकते हैं, नंबर भी होने चाहिए और कोई सिंबल भी होना चाहिए। सिंबल का मतलब है @ का एक जो साइन आता है, ये हैज, स्टार या परसेंटेज, एक्सक्लेमेशन मार्क, एंड का जो निशान आता है, या कोई भी इनमें से सिंबल हो सकता है, डैश वगैरह, तो ये होना चाहिए। तो सबसे ये पासवर्ड ऐसे इसलिए मांगता है कि सरल पासवर्ड कोई भी अनुमान लगा सकता है, लेकिन इस तरीके के पासवर्ड्स का कोई अनुमान जल्दी नहीं लगा सकता है। तो ऐसे कोई पासवर्ड बना लें, और उसके बाद अब यहाँ आपको नेक्स्ट करने के बाद रिव्यू करने को देगा कि भाई आपका नाम ये रहा और आपका ईमेल ये रहा, ठीक है, नेक्स्ट कर दीजिए, यस आई एम इन करके। फोन नंबर आपसे पूछेगा, आप अपना फोन नंबर डाल दें, ये हमारा फोन नंबर है, तो उससे क्या है कि अगर कभी पासवर्ड भूलते हैं तो पासवर्ड रिकवरी में आसानी हो जाती है। फोन नंबर नहीं होता है तो ईमेल को रिकवर करने का कोई उपाय नहीं, और जैसे ही करेंगे तो आपका ईमेल बन गया। अब ईमेल बन चुका है आपका और सबके पास बना हुआ है, तो यहां तक की तो विधि हो गई ईमेल बनाने की। बिजनेस और पर्सनल में अंतर ये होता है पूजा जी कि पर्सनल यूज में तो हम लोग अपना कर रहे हैं, बिजनेस में आप जैसे देखते होंगे बहुत सारे लोगों के ईमेल लास्ट में @gmail.com की बजाय कुछ और लिखा हुआ होता है, और बिजनेस वाले में फीचर ज्यादा मिलते हैं लेकिन वो कुछ पैसा देने पर मिलते हैं। जैसे कोई बड़े संस्थान से जो लोग जुड़े होते हैं तो उनके नाम के वो ईमेल में अंत में @ जो भी लिखा हो, जैसे आप यहाँ मेरा ईमेल एक देख रही होंगी, यहाँ पर @cbsedigitaledu.in, ये वर्क प्लेस से मिला हुआ ईमेल है, तो ये वर्क ईमेल हो गया। अब इसमें क्या है कि ये cbsedigitaledu.in यानी सीबीएसई ने हमको दिया है, तो सीबीएसई इस मेल के लिए कुछ ना कुछ पेमेंट कर रही होगी, तो ये पेमेंट पर आधारित होते हैं, इनके लिए फीचर ज्यादा मिल जाते हैं थोड़े से पर्सनल ईमेल की अपेक्षा, और बिजनेस में डालने पर फिर आपको फॉर्मेलिटी ज्यादा है, तो हम लोगों का पर्सनल ज्यादा अच्छा रहता है। पर्सनल में 15 GB का स्टोरेज मिलता है हमको। तो अब आते हैं मेल भेजें कैसे, हाउ टू सेंड इन ईमेल। किस किस ने मेल भेजा हुआ है, आप मोबाइल में ऐसे भेजते हैं, तो आपने टू के अलावा और भी कुछ देखा है फीचर होता है या नहीं? अच्छा, अपने विद्यार्थी जीवन में पत्र तो सबने लिखे होंगे, हिंदी में, इंग्लिश में, संस्कृत में। थोड़ा सा 2 मिनट बात कर लूं आप लोगों से, नहीं तो लगातार मैं ही बोलता रहूंगा। विद्यार्थी जीवन में पत्र सबने लिखे, अभी किसी ने पूछा था कि सब्जेक्ट में समझ में नहीं आता है क्या लिखा जाए। सर जिस विषय में हमको पत्र लिखना है वही सब्जेक्ट में रहता है। वही सब्जेक्ट में आता है, और हम सबने अपने विद्यार्थी जीवन में या अभी जो लोग कार्य क्षेत्र में हैं वो भी अपने पत्र लिखते होंगे, जी सर। जिसको हम फॉर्मल लेटर कहते हैं, औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र में विषय का होना अत्यंत आवश्यक होता है, यानी विषय होना चाहिए औपचारिक पत्र में। तो यही ईमेल में भी वही सब्जेक्ट का काम है। भाई आप पत्र में, ईमेल में जो भी भेज रहे हैं, कुछ शब्दों में वहां लिख दीजिए ये ईमेल किस बात, किससे संबंधित है, किस काम के लिए। तो पूरा ईमेल खोलने से पहले ही व्यक्ति समझ जाए कि ये ईमेल हमारे खोलने लायक है या नहीं है। जैसे आप लोग कहते हैं कि हमारे पास बहुत सारे ईमेल आते हैं, तो आप सारे ईमेल नहीं पढ़ते हैं, ऊपर ही देख लेते हैं, ठीक है काम का है तो ठीक, नहीं है तो हटाओ। तो वही चीज होती है, आप लिखें, और विषय में हमेशा ये याद रखें कि मैंने अभी सीधा कहा है कि ईमेल का सब्जेक्ट देखकर ही आदमी जानता चाहता है कि खोलूं या ना खोलूं। तो ईमेल का जो सब्जेक्ट है वो थोड़ा सा रोचक होना चाहिए, जिज्ञासा उत्पन्न करे।
ऐसा ईमेल का सब्जेक्ट हो। चलिए ईमेल भेजना देख लेते हैं। अकाउंट बनाना मोबाइल में आसान है, एक बार लैपटॉप में भी देख लें कि कैसे अकाउंट बना सकते हैं। लैपटॉप में कंप्यूटर में लेआउट एक जैसा रहता है। या लैपटॉप में आप लोग गाइड करते चलिए हमको। सर हम भी साथ साथ में करते चलें। आप साथ साथ करते चलना चाहते हैं? आप अभी रुक जाइए, आपसे हम यहाँ दिखवाएंगे तब करिएगा, ठीक है? जी। आपसे हम मोबाइल में ही बनवा करके दिखवाएंगे, यहाँ लैपटॉप में मैं दिखा दे रहा हूँ। तो देखिए, मेल बनाने के लिए हम सबके मोबाइल में, वो लैपटॉप में, कंप्यूटर में कोई ना कोई ब्राउजर होगा, कुछ इस तरीके से खुलता है। हम यहीं सर्च करते हैं मेल। मेल सर्च कर सकते हैं या हम जीमेल सर्च कर लेंगे। और जीमेल हमने सर्च किया, सबसे पहली वेबसाइट खोलेंगे। या अकाउंट बनाना ही है तो हम सीधे यहाँ भी आ सकते हैं। सर्च करने के बाद नीचे ही दे रहा है, देखिए, क्रिएट ए जीमेल अकाउंट, तीसरे नंबर पर दिखा। आप लोग बोलते रहिए तो लगेगा जी। कि हाँ, मैं अकेले नहीं बोल रहा हूँ। जी सर। तो क्रिएट अ जीमेल अकाउंट पे हमने क्लिक कर दिया, तो यहीं आ गया क्रिएट एन अकाउंट। एक अकाउंट बनाते हैं, वैसा ही खुल गया जैसा हम वो मोबाइल में था, बस ये है साइन इन। लॉगिन क्यों कर लिया? ठंडा है ज्यादा। गुलाब जामुन। तो अरे भाई, रुक जा। खुल ही जाने दीजिए। तो यहाँ हम आ गए थे, और यहाँ देखिए फिर वही मोबाइल जैसे ही ऑप्शन आ रहे हैं। सबसे ऊपर हमें साइन इन करने के लिए दे रहा है, नीचे हमको दे रहा है क्रिएट अकाउंट। क्रिएट अकाउंट करते हैं, तीन चीजें पूछने लगा, फॉर माई पर्सनल यूज, फॉर माई चाइल्ड, फॉर वर्क और माई बिजनेस। तो यहाँ तीन चीजें दे दी। वो स्क्रीनशॉट पुराने थे, यानी कि इसका मतलब ये अपडेट कर दिया है। पर्सनल यूज के लिए हम बनाते हैं, फर्स्ट नेम पूछा। फर्स्ट नेम में हम मान लीजिए अपना ही नाम लिख देते हैं। लास्ट नेम ऑप्शनल है, मैं लिखना चाहूँ ना लिखना चाहूँ। नेक्स्ट कर दिया। क्या पूछ रहा है? एज। एज मान लीजिए मैं 1/1/2000 डाल देता हूँ। जेंडर फीमेल, मेल और अदर नॉट टू से, मैं नहीं बताना चाहता हूँ कि मैं पुरुष हूँ कि स्त्री। चलिए मेल लिख देते हैं। नेक्स्ट किया। अब नेक्स्ट करते ही देखिए, दो हमको सुझाव दे दिया कि आप ये ईमेल रख सकते हैं या ये रख सकते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये दोनों हमारे लिए कठिन हो जाएंगे, कुछ सरल सा रखेंगे। देखते हैं सर्च करके, लव शुक्ला नाम से देगा। यूजर नेम इज टेकन, लिया हुआ है, कोई और इस ईमेल को यूज कर रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, मैंने बताया था लव संस्कृतम। अब देखिए, नेक्स्ट करते ही ले लिया, यानी वो ईमेल खाली मिल गया। पासवर्ड बनाएंगे। पासवर्ड हम कुछ भी रख सकते हैं। देखिए मैं अपने नाम से ही बना देता हूं, तो आपको अंदाजा भी हो जाएगा कि किस प्रकार का पासवर्ड होना चाहिए। देखिए, उसके हिसाब से जो पूछा था, लेटर्स, नंबर और सिंबल, तीनों चीजें हो गई। इनका हम क्रम बदलना चाहें, क्रम भी बदल सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं, या फिर कुछ इस तरीके से भी रख सकते हैं, या इसको और उल्टा कर दें।
या 2-3 सिंबल प्रयोग करना चाहें, लेकिन वही है कि याद रखने पड़ेंगे फिर, जितना जटिल आप बना लेंगे। चलिए मान लीजिए मैं यही पासवर्ड रख लेता हूं, आप लोग देख रहे हैं, देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ तो एक चीज कह दिया। गुरुजी, पासवर्ड जो है वो हाँ, नंबर, केवल नंबर से नहीं बनाया जा सकता है क्या? उसके लिए भी नहीं, तीन अलग चीज अलग? उसने कह दिया ना, 3 चीजें होनी चाहिए, क्योंकि केवल नंबर वाला बहुत सरल हो जाएगा और वो कोई भी अनुमान लगा सकता है। आपके ईमेल से किसी को कुछ भी भेज दिया, तब फिर उसके जिम्मेदार आप होंगे। ईमेल आईडी डिलीट कैसे करते हैं, पहले तो ये बताइए, डिलीट क्यों करनी है? चलिए वो भी बता दूंगा। परमानेंटली डिलीट करना है, एक्टिवेट करना है। तो ये हो गया। अब देखिए, लेकिन ये पासवर्ड हमारा नहीं ले रहा है, इसकी शर्तों के अनुरूप हमने रखा। तो कह रहा है 8 कैरेक्टर होने चाहिए, कम से कम 8 या उससे ज्यादा। तो हमारे में 7 ही हो रहे हैं। चलिए, आपने अभी कृष्ण बिहारी जी ने पूछा हमसे, केवल नंबर अगर हम रख लेते हैं, हम 9 अंक का पासवर्ड बना दें, क्या कहेगा ये? प्लीज चूज स्ट्रॉन्गर पासवर्ड, जो मिक्स होना चाहिए लेटर, नंबर और सिंबल का। यानी ये पासवर्ड नहीं ले रहा है। तो अब देखिए, ये पासवर्ड हो गया। नेक्स्ट किया, और नेक्स्ट करते ही फोन नंबर पूछने लगा। वेरिफिकेशन कोड उस पर आएगा फोन नंबर कंफर्म करने के लिए। मैं यहाँ फोन नंबर डालूंगा, वेरिफिकेशन कोड आ जाएगा। और वो कोड डालते ही मैं जैसे ही नेक्स्ट करूंगा, हमारा अकाउंट बन करके तैयार हो जाएगा। बस एक बार हमसे यस करने के लिए कहेगा कि आपको हमारी सेवा की शर्तें मंजूर हैं। मैं यस कर दूंगा, अकाउंट बन जाएगा। अभी मैं यहीं से वापस कर दे रहा हूं, तो मेरा अकाउंट अभी तक नहीं बना है। चलिए, ये अकाउंट हमारा बन चुका है। मतलब नहीं ले लेता है मेरे 3 अकाउंट में एक ही नंबर पड़ा हुआ है, और अगर नहीं लेता है तो 2 नंबर तो हर एक व्यक्ति के पास है। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। अभी आपने देखा कि ये अर्जुन जी ने प्रश्न पूछा कि 18 साल के हों तभी अकाउंट बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। एक अभिभावक अपने बच्चे के लिए भी बना सकता है अकाउंट, क्योंकि अब ईमेल ज्यादातर विद्यालयों में भी आवश्यक हो गया है, पूछने लगे हैं ईमेल बच्चों से संपर्क के लिए। और दुनिया तकनीक से जुड़ रही है धीरे धीरे। तो बच्चे अब 18 साल का इंतजार थोड़े ना करते हैं कि हम तकनीक से जुड़ेंगे तो 18 का हो जाए तभी करेंगे। और अगर यही करने लगे कि हम 18 के होंगे तभी तकनीक का प्रयोग करेंगे, तो बहुत पीछे रह जाएंगे दुनिया में। हाँ, चाइल्ड वाला भी ऑप्शन था उसमें, और चाइल्ड वाले ऑप्शन में देंगे तो ज्यादा सही रहेगा। तो उसमें क्या है, अभिभावक के रूप में आप निगरानी भी कर सकते हैं कि हमारा बच्चा क्या क्या एक्टिविटी कर रहा है। और गुरुजी, पासवर्ड परिवर्तित कर सकते हैं? हाँ, पासवर्ड बदल सकता है, वो भी अभी हम बताएंगे। पासवर्ड कैसे बदलना है, या आपको किसी को अगर बदलना हो तो बताइएगा, हम यहीं आपसे ही बदलवा लेंगे। चलिए महोदय जी, तो जी, गणेश जी बताएं। आप एक विधि बता एक दीजिए जी गुरुजी, विधि बता दीजिए कैसे ए, बदला जाता है, फिर अपना अकेले में एक बदल लें। ठीक ठीक। एक एक जीमेल में एक ही मोबाइल नंबर डलता है कि अलग अलग होंगे? नहीं, जैसे तीन एक चार मेल, जीमेल बनने। अगर कई मेल बने हैं तो आप एक ही मोबाइल से कई मेल को अटैच कर सकते हैं। जी। जी। अच्छा, ऐसा नहीं कि एक जीमेल में केवल एक ही मोबाइल नंबर लगेगा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। मैं खुद अच्छा प्रयोग कर एक रहा हूँ इसलिए बता रहा हूँ आपको। अच्छा अच्छा अच्छा। पूजा, ये एक डिलीट करने का ऑप्शन मुझे भी ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि मैंने भी एक बार किया था, लेकिन ये चीजें बहुत कम लोग करते हैं, इसलिए रुकिए देख ही लेते हैं। आप पहले तो ये बताइए कि मोबाइल से डिलीट करना, मोबाइल के द्वारा डिलीट करना चाहते हैं या इसमें, तो फिर मैं उस हिसाब के आपको ऑप्शन बताऊं। एक मोबाइल मेल से। गुरुजी पुराना मेरा, वो जी। किसी ने लॉक कर दिया। हाँ हाँ।
और वो मतलब लॉक अभी तक नहीं खुल रहा है। जैसे आपने वो लॉक कर दिया और आप मेरे को बता नहीं रहे हो कि कैसे खोलना है। अब वो सब बातें भी खत्म हो गई, लेकिन वो लॉक ही है, मतलब मेल आईडी के बिना मेरे को बहुत दिक्कत आ रही है। वो मेल मेरा लॉक उसमें कर दिया तो लॉक ही कर दिया। मोबाइल नंबर पड़ा था? जी मोबाइल नंबर पड़ा हुआ था उसमें? हाँ, मोबाइल नंबर भी है, सभी है, मतलब मोबाइल को ही लॉक, वो आईडी पूरी लॉक कर दी उन्होंने। नहीं तो मोबाइल नंबर अगर पड़ा है तो आपको आराम से मिल जाएगा, वो चेंज हो जाता है रिकवर। महोदय जी, जी। य- यदि मोबाइल नंबर बंद हो गया हो तो तब मुश्किल है, नहीं खुलेगा जी। क्योंकि एक मोबाइल बीएसएनएल का नंबर मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर इसीलिए देता है कि आपके जी। अलावा कोई और तो नहीं कर रहा है आपके अकाउंट से छेड़छाड़। अच्छा अच्छा। हाँ। जी। जीमेल तो बना है, लेकिन एक मोबाइल नंबर जो उसमें डाले थे वो नंबर जो है बंद हो गया है महोदय जी। जी। तो ये क्या वही जीमेल पुनः खुल सकता है? नहीं, मोबाइल नंबर अगर बंद हो गया तो नहीं खुल सकता है, या तो आपको अकाउंट का पासवर्ड याद हो। अच्छा। चलिए पूजा जी, वो मैं पासवर्ड देख याद। लूंगा कैसे डिलीट करते हैं। ऑप्शन थोड़ा सा ज्यादा ढूंढना पड़ेगा मुझे, फिर मैं आपको बता दूंगा। पासवर्ड वो गूगल में ही सेव होते हैं। जैसे आपने अभी देखा कि मैं जीमेल लॉगिन कर रहा था, तो पासवर्ड और वो ईमेल यूजर नेम सजेस्ट कर रहा था। तो वो जब गूगल अकाउंट लॉगिन है मेरे में, इसीलिए सजेस्ट कर रहा है। गूगल अकाउंट हटा दूंगा तो नहीं करेगा। चलिए अब आते हैं मुख्य बात पर। हम जीमेल या ईमेल भेजें कैसे? कल किसी ने कहा था कि हम लोगों को, आप कक्षा के सजेशन में उपस्थिति भरी थी, उसमें किसी ने लिखा था कि ज़्यादा फोकस ऐसे करें जिसमें लैपटॉप या कंप्यूटर पर केंद्रित रहे। लेकिन हमारी कक्षा का उद्देश्य ये होता है कि भाई हम मोबाइल के स्क्रीनशॉट्स आपको स्क्रीनशॉट्स दिखाएंगे, क्योंकि नहीं तो फिर मुझे अपना मोबाइल कनेक्ट करना पड़ जाएगा। तो मेल आप लोगों ने जो भेजे हुए हैं, कुछ लोगों ने, वो मोबाइल से भेजते हैं या लैपटॉप से भेजते हैं? सर मोबाइल से भी भेजे हैं, लैपटॉप से भी भेजे हैं। ठीक। चलिए आज हम अटैचमेंट के साथ आपको मेल भेजना बता देते हैं। कई बार ये होता है कि हम अटैचमेंट के साथ भेजना चाहते हैं लेकिन भेज नहीं पाते हैं, और वो अटैचमेंट, या फिर ये होता है अटैच कर तो लिया लेकिन अटैचमेंट रह गया यहीं। तो देखिए जीमेल लैपटॉप खोल। जी, कुछ बोल रहे लैपटॉप हैं? से कैसे कैसे भेजते हैं? लैपटॉप से वाला बता दीजिए। हम मोबाइल से। दोनों ही बता देते हैं आपको, और दोनों ही बता देते हैं, और आपसे भी अभी हम भिजवाएंगे। चलिए, जीमेल आप खोलेंगे तो फिर से यही लेआउट खुलेगा जो पहले स्क्रीन में दिख रहा है। अब मेल, जो आपको यहाँ ये मेल दिख रहे हैं, ये सब आए हुए मेल हैं, मेरे पास आए हैं। लेकिन अब हमें भेजना है तो हम कैसे भेज सकते हैं? तो मेल भेजने के लिए यहाँ आपको कंपोज लिखा हुआ दिख रहा है। लैपटॉप में खोलेंगे तो वहां भी आपको कंपोज का ऑप्शन मिलेगा। मोबाइल में खोलेंगे तो यहाँ भी कंपोज का मिलेगा। हो सकता है किसी किसी के मोबाइल में केवल इतना ही दिखे, ये पेंसिल का आइकन, कंपोज ना दिखे। तो ये कम जहां भी आइकन दिख कंपोज जाए, कहाँ पर, कंपोज कहाँ पर है गुरुजी? ये नीचे आप देख रहे होंगे, अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। दिखा? हाँ हाँ, जी जी। तो कंपोज हम करेंगे तो कंपोज करते ही ये दूसरे नंबर वाली स्क्रीन हमारे सामने खुल के आ जाएगी। अब यहाँ देखिए, चार चीजें आ रही हैं। एक तो फ्रॉम, टू, सब्जेक्ट और कंपोज। फ्रॉम मतलब जहां से हम मेल भेज रहे हैं, तो फ्रॉम इस अकाउंट से मेल जाएगा, ये हमारा ईमेल है, इस मेल से जाएगा। टू, जिसको भेजना है, हमें जिसको भी मेल भेजना है हम टू लिखेंगे, लिख दिया तो भेजने वाले का ईमेल कुछ ऐसा दिखाई देगा। सब्जेक्ट में लिखिए क्यों, तो मैंने यहाँ ट्रायल के लिए लिखा था तो परीक्षण हेतु लिख दिया।
कंपोज ईमेल यानी आप अपनी पूरी बात यहाँ लिख दें। तो मैंने लिखा है यह ईमेल परीक्षण के लिए भेजा गया है। 4 ऑप्शन है केवल। फ्रॉम में आप अपनी ईमेल आईडी सिलेक्ट कर सकते हैं कौन सी ईमेल से भेजना है, अगर एक से ज्यादा ईमेल है तो। टू में जिसको आप मेल भेजना चाह रहे हैं वो। सब्जेक्ट में सब्जेक्ट आ जाएगा, क्यों भेज रहे हैं, किस संबंध में है। और कंपोज में पूरा विस्तार से आप बता सकते हैं। अब ये आपने लिख तो लिया, भेजेंगे कैसे? तो भेजने के लिए ये बटन है, इस बटन पर क्लिक करेंगे आपका ईमेल पहुंच जाएगा। इतना नहीं समझ गुरुजी, में आ गया? जैसे नहीं, जैसे ईमेल में कोई लेटर भेजना है हाँ, मेल के माध्यम से, तो वो लेटर कैसे उसमें डालेंगे? लेटर भी अभी हम बताएंगे। पहले ये साधारण मेल भेजना आ गया, जी 4 जी जी। चीजें एंट्री करके। और हम ये कभी जैसे कभी ही टू और सब्जेक्ट का मेल नहीं हो पाता गुरुजी। टू और जी सब्जेक्ट जो है ये नीचे हो जाते हैं, तो ये मतलब नहीं जाता मेल। क्योंकि मेरे साथ हो चुका है ऐसा, ये जो इसकी डंडी दिख रही है ना सब्जेक्ट की, ये हाँ हाँ, नीचे चली जाती है एकदम, ये नीचे चली जाती है एकदम। अच्छा। हाँ, तो इस हालत में क्या करें मतलब? नहीं समझ पाया आपकी समस्या क्या, नीचे कहाँ चली जाती है? ये जो टू और सब्जेक्ट के बीच का है ना, ये मतलब गैप हो जाता है एकदम से नीचे की साइड। अच्छा जैसे अच्छा। अपन सब्जेक्ट लिखते हैं ना, सब्जेक्ट के बाद के नीचे गैप हो जाता है एकदम, तो वो मेल नहीं जा पाता है। चलिए अभी आप करके दिखाइएगा, अगर वो समस्या आती है तो हम बताएंगे। ईमेल से रिकॉर्डिंग कैसे भेजना है, एक से ज्यादा लोगों को कैसे भेजते हैं, ये भी अभी हम बता देते हैं। एक से ज्यादा लोगों को भेजना हो तो सिंपल सा, टू में आप उतने ही एड्रेस डालते जाइए। एक ईमेल हो गया, आगे बढ़िए, दूसरा ईमेल डाल दीजिए, तीसरा डाल दीजिए, चौथा डाल दीजिए। ये हो जाएंगे एक से ज्यादा भेजने के लिए। पहले हम एक को ही भेजना सीख लेते हैं, अटैचमेंट के साथ अब देखते हैं। अभी हम आपसे भेजवाएंगे ऐसे ही। अब अटैचमेंट के लिए हमें क्या करना है? हमने मान लीजिए पूरा टाइप कर लिया और हमें कोई फाइल भी भेजनी है। फाइल का मतलब वो फोटो हो सकती है, वीडियो हो सकता है, ऑडियो हो सकती है, रिकॉर्डिंग हो सकती है, या कोई डॉक्यूमेंट फाइल हो सकती है। कोई भी फाइल 25 MB तक की हम ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। कैसे भेजेंगे? ये हमने पूरा मेल लिख लिया। इसके बाद एक ये पिन दिख रही है आपको। देखिए तकनीक में ज्यादातर काम केवल सिंबल से होता है, चिन्ह पहचानने हैं आपको। ये जो चिन्ह है वो है सेंड का, ये चिन्ह सेंड का है, और ये है अटैचमेंट का पिन। तो हम इस पर क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करते ही हमारे सामने 2 ऑप्शन आएंगे। देखिए, एक तो आ रहा है अटैच, दूसरा है इंसर्ट फ्रॉम ड्राइव। अटैच फाइल और इंसर्ट फ्रॉम ड्राइव। तो इंसर्ट फ्रॉम ड्राइव तो हम आपको बाद में बताएंगे, ड्राइव की जब कक्षा होगी। अटैच फाइल अभी देखते हैं केवल। अटैच फाइल आपके मोबाइल में जो फाइल पड़ी हुई है वो हमें यहाँ अटैच करनी है। तो जैसे ही हमने यहाँ क्लिक किया, हमारे सामने ये गैलरी खुल के आ जाएगी। अगर गैलरी नहीं आई है तो ऐसा ये चौथे नंबर पर जो स्क्रीन है कुछ ऐसा दिखेगा। तो आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं मेन्यू में। मेन्यू के लिए फिर मैंने बताया था कि ये सिंबल ही आपको मिलेंगी 3 लाइन वाले। तो उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये खुलेगा, और जहां आपकी फाइल है वहां से देख लीजिए। रिसेंट में है, इमेज है, वीडियो, ऑडियो, डॉक्यूमेंट या डाउनलोड फोल्डर में है। और अगर इनमें नहीं है तो ये आपके मोबाइल की फाइल मैनेजर है। तो इसमें क्लिक करके आप फोल्डर से ढूंढ सकते हैं। और नीचे चलेंगे तब भी आपको ऑप्शन मिलेंगे, गैलरी खोल के देखना चाहें, माई फाइल्स में देखना चाहें, फोटोज में देखना चाहें, तो इन सब में आप देख सकते हैं। मान लीजिए आपको फोल्डर तक पहुंच गए, अब ये फाइल लेनी है तो सिंपल इस फाइल पे आप क्लिक कर देंगे। इस फाइल पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही ये फाइल यहां दिखने लगेगी, यहां आ गई, ये अटैच हो गया स्क्रीनशॉट। अब स्क्रीनशॉट अटैच हो गया, हमने फोटो लिया था, यहां सेंड कर दिया, भेज दिया। तो यहां देखिए लिख के आ गया सेंट। अब सेंट चला गया, ये तो हमारे सामने आए हुए मेल खुले हुए हैं। अब हमें देखना है हमने कितने मेल भेज लिए।
फिर से हम यहाँ मेन्यू में जाएंगे, खुल जाएंगे मेन्यू हमारे पास, ऑल इनबॉक्स, स्टार्ट, स्नूज, इम्पोर्टेंट, सेंट। तो सेंट का मतलब है जितने हमने मेल भेजे हैं वो सारे मेल यहाँ आ जाएंगे। हाँ, रिएक्ट का ऑप्शन है मेल में। सेंट हम करते हैं तो सेंट फोल्डर में हमें वो सारे मेल दिखेंगे जो हम भेज चुके हैं। तो देखिए सेंट पे क्लिक करते ही मेरे सामने ये मेल खुल गया जो हमने भेजा था। यह मेल परीक्षण के लिए भेजा गया है। हम खोल के देख सकते हैं तो पूरा डिटेल आ जाएगा, किसने भेजा, किसको भेजा, किस समय भेजा, चला गया। आप केवल यही देख सकते हैं चला गया है। अगर सामने वाले को नहीं पहुंचा है तो आपको वो तुरंत मेल वापस आ जाएगा कि ये एड्रेस गलत है और आपका मेल नहीं पहुंचा है। स्नूज्ड में ऐसा होता है कि जैसे कोई मेल आया हमारे पास और जरूरी है, लेकिन उस समय मैं रिप्लाई नहीं दे पा रहा हूँ, या उसमें कुछ फाइल भेजनी है, कुछ जरूरी काम है, मैं उस समय नहीं भेज पा रहा हूँ, कितनी देर बाद मैं फ्री होकर के भेज पाऊंगा, तो उसको हम स्नूज फोल्डर में डाल देते हैं। जैसे अलार्म सुबह सुबह बजता है, हम स्नूज कर देते हैं, 5 मिनट बाद फिर बजेगा। भाई अलार्म काटना भी है लेकिन बजना भी जरूरी है, तो वही चीज। हाँ, आर्काइव में तो ये हो गया कि आर्काइव में चला ही गया। स्नूज में है कि थोड़ी देर बाद हमको रिमाइंड करवाएगा कि मैं आया हूं, मेरा उत्तर भी देना है आप। चलिए, अब मेल भेजने की ये बात हो गई। लैपटॉप में देखते हैं। मेल खोला हमने, अच्छा ये आपको बता दें कि लैपटॉप में पहुंचेंगे कैसे हम यहाँ तक। मैंने तो डायरेक्ट लिंक डाल दी। मैं यहाँ पर हूँ, ये स्क्रीन खुला हुआ है। हमारे पास 2-3 ऑप्शन हैं। एक तो यही दिख रहा है जीमेल, अगर हमारा अकाउंट लॉगिन है तो हम यहाँ क्लिक करेंगे, जीमेल खुल जाएगा। दूसरा आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो 9 बिंदु बने हुए हैं कोने में, ये गूगल के प्रोडक्ट्स के लिए होते हैं। हम यहाँ क्लिक करेंगे तो सारे गूगल के प्रोडक्ट हमारे सामने आ जाएंगे। हमको जीमेल चाहिए, हम यहाँ जीमेल पर क्लिक करके पहुंच सकते हैं, या गूगल पे सर्च करके भी हम पहुंच सकते हैं। हाँ, फोन करके पूछ सकते हैं मेल पहुंची है। तो जीमेल पर हमने क्लिक किया, हम आ गए ईमेल में और ये हमारा अकाउंट आ गया। अब इस अकाउंट के आते ही कंपोज करते हैं, अकाउंट में बदल देता हूँ। ये अकाउंट हमने खोल लिया और इस अकाउंट पर अब हमें मान लीजिए मेल भेजना है। कोई बताएगा कि यहाँ तो ऑप्शन नहीं आ रहा है, दाहिने तरफ नीचे नहीं दिख रहा है कहीं भी। यहाँ क्या ऑप्शन हो सकता है नया ईमेल लिखने का? सर नई जानकारी नहीं है। मैंने अभी मोबाइल में क्या ऑप्शन बताया था आपको? लैपटॉप से कभी भेजा ही नहीं है मेल नहीं, को। मोबाइल में मैंने बताया था कि कुछ ऑप्शन आपको दिखेगा, वो ऑप्शन यहाँ कहीं दिख रहा है? हाँ, पूजा जी कह रहे हैं कंपोज में जाना है। कंपोज का सर। कंपोज ये रहा, यहाँ पर बाईं तरफ ऊपर साइड है, मोबाइल में दाहिनी तरफ नीचे साइड आता है। कंपोज ये पे सर इधर क्लिक कहाँ किया। पे है? इसमें जी, कहाँ पर है गुरुजी? इसमें नहीं दिखा हमें। बाईं तरफ ऊपर साइड देखिए, अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, दिख यहाँ गया पर जी जी। दिखा। जी जी, दृश्य दृश्य थे दृश्य। कंपोज सर में नहीं हमने दिखाई क्लिक, दिया आपको। अभी भी नहीं दिखा। और बड़ा सा तीर बनाते हैं। नहीं नहीं, वो स्क्रीन खिसकाने से दिखाई देगा। वो अच्छा, इस साइड है स्क्रीन बिल्कुल। ओ, आप लोग मोबाइल को एक काम करिए ना, स्क्रीन रोटेशन ऑन करके मोबाइल को लैंडस्केप मोड में पकड़िए, तो लैपटॉप की स्क्रीन आपको पूरी दिखेगी।
अच्छा जी जी जी। स्क्रीन रोटेशन ऑन करके मोबाइल को घुमा लीजिए तो आपको सही सर दिखेगा। क्या? मोबाइल में स्क्रीन रोटेशन ऑन करने के बाद मोबाइल को घुमा लीजिए तो आपको पूरे स्क्रीन पर आप हमारी स्क्रीन दिखेगी। सर कहाँ से होगा ये? मोबाइल को घुमाई, नोटिफिकेशन में देखिए, वहां मोबाइल ऑप्शन होगा स्क्रीन टेढ़ा रोटेशन। कर दीजिए तो आ जाएगा। जी मोबाइल सर घुमा दीजिए दिखाई तो। दिया, हाँ सर ठीक है, ओके। जी जी। जी, एक सेकेंड। चलिए, तो मैंने यहाँ कंपोज पर क्लिक किया, तो कंपोज में क्लिक करते ही आप देख रहे हैं यहाँ फ्रॉम नहीं आया। फ्रॉम इसलिए नहीं आया क्योंकि यहाँ हमने एक अकाउंट ही सिलेक्ट कर रखा है। लैपटॉप में फ्रॉम का ऑप्शन नहीं आता, मोबाइल में आ जाता है। टू में हम क्लिक करेंगे, ये दिख रहा है ना, दाहिनी तरफ एक नया बॉक्स खुल गया। तो टू में हमें जिसको भेजना है हम उसका मेल डाल देते हैं। अच्छा, मैं खुद को भी भेज सकता हूँ। देखिए, मैंने अपना ही ईमेल आईडी डाल दी, इनको भेजना है। अच्छा, आपने किसी ने यह भी पूछा था एक से अधिक व्यक्तियों को भेजना हो तो क्या करते हैं। एक से अधिक व्यक्तियों को भेजना हो हम फिर से ईमेल आईडी डाल देंगे, और जितने को हमें भेजना हो हम उतने लोगों का ईमेल आईडी यहाँ पर डाल सकते हैं। देखते, ठीक है। जी, इतने ईमेल आईडी या हम जितने भी डालना चाहें उतने डाल सकते हैं। सीसी और बीसीसी पर भी अभी हम आएंगे, आपको बताएंगे सीसी बीसीसी में क्या आता है। ये जितनी भी ईमेल आईडी डालना है गुरुजी उतनी सभी दिखाई देंगी उसमें स्क्रीन में। हाँ हाँ हाँ, सब आएंगी जितने अच्छा आप जी। डालेंगे। अब जैसे ये जो मेरे में आपको दिख रहे हैं, मैं इतने लोगों से मेल पर संपर्क कर चुका हूँ, इसलिए इन लोगों का सजेशन दिख रहा है कि भाई जी जी। आपने इनमें से शायद किसी को भेजना हो। अगर नया है कोई तो नहीं दिखेगा। चलिए, मान लीजिए मैंने आपसे कहा था कि मैं कोई गलत ईमेल आईडी डाल के भेजूंगा, देखते हैं। अब ये ईमेल आईडी मैंने अपनी जानकारी में गलत डाल दी। अब किसी की हो ना तो नहीं तो वहां पहुंच जाएगा मेल। चलिए, मैंने टू में डाल दिया ये। इनको जाना है, सब्जेक्ट क्या है, हम सब्जेक्ट डाल देते हैं ट्रायल दिस, या हम जो भी यहाँ लिखना चाहें वो हम सब कुछ लिख सकते हैं। मान लीजिए अंग्रेजी की AB अल्फाबेट्स लिख देते हैं। ठीक है, फाइल अटैच करना चाहें हम यहाँ फाइल अटैच कर सकते हैं। नीचे आ रहा है इसमें पिन, तो नीचे पिन में जा करके हम फाइल अटैच कर लेते हैं और ये फाइल अपलोड हो गई। ब्लॉक फॉर सिक्योरिटी रीजन, ये फाइल सिक्योरिटी रीजन से नहीं भेजी जा सकती, क्योंकि ये जो मैंने एनीडेस्क उठाया था ये दूसरे की कंप्यूटर का मैपिंग हमारे यहाँ कर देगा। चलिए, मैं ये भेज देता हूँ। ये फाइल हमारी अटैच हो गई। अब मैं सेंड करता हूँ। यहाँ देखिए, सेंडिंग, मैसेज सेंड, अंडू और व्यू मैसेज। अंडू का मतलब होता है वापस लेना, और ये कुछ सेकंड के लिए ही केवल लैपटॉप या कंप्यूटर पर ही ऑप्शन आता है। नहीं तो मेल भेजने के बाद कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है कि मेल को डिलीट किया जा सके। जैसे व्हाट्सएप में आप करते हैं कि मैसेज भेज दिया, थोड़ी देर बाद डिलीट फॉर एवरीवन, लेकिन यहाँ नहीं। यहाँ इतनी ही देर के लिए आएगा, यहाँ से आप हटे तो ये अंडू चला जाएगा। चलिए देखते हैं सेंड में। सेंड में हमने क्लिक किया, ये मैसेज हमारा गया। अभी तक उधर से रिप्लाई नहीं आया कि ये गलत है या सही। देखिए, आ गया।
इनबॉक्स में आइए। गलत ईमेल है, 1 मिनट भी नहीं लगाया इसने। एड्रेस नॉट फाउंड, योर मैसेज वाज नॉट डिलीवर्ड टू बिकॉज एड्रेस कुड नॉट बी फाउंड और अनेबल टू रिसीव। आपका ईमेल नहीं भेजा जा सका क्योंकि ये एड्रेस मिला ही नहीं। तो आपने ये देखा कि कितनी जल्दी ये वापस मेल आ गया। अगर नहीं गया तो, अगर चला गया है तो आपके पास कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगा। तो मेल भेजना आप जान गए। इसके बाद हम सीसी और बीसीसी पर आए, लेकिन पहले आपसे मेल भिजवाते हैं। मैं चैट बॉक्स में अपना ईमेल आईडी भेज दे रहा हूं। अब ईमेल से ही आपको प्रतिदिन कार्य मिलेगा। चैट बॉक्स में मैंने अपनी ईमेल आईडी भेज दी है। आप सभी लोग इस ईमेल पर कुछ भी मैसेज भेजिए, एक एक मैसेज सब लोग अभी भेजें। कोई अगर दिखा करके भेजना चाहे तो स्क्रीन शेयर करके भेज सकते हैं। और हाँ, कोई अटैचमेंट अगर हो सके तो अटैचमेंट भी लगाएं, कोई ऐसी फाइल जो आप सार्वजनिक कर सकते हो या भेजने में आपको कोई समस्या ना हो। ध्यान रहे कोई व्यक्तिगत फोटो वगैरह ना भेजें। गुड मॉर्निंग वगैरह का मैसेज हो आपके में फोटो पड़ा हो, वो भेज दीजिए नहीं तो मेल पर। गुरुजी ये जो चैट बॉक्स है इसी से भेज जाएगा ईमेल? चैट बॉक्स से आप कॉपी करिए ईमेल को अच्छा और जी वहां जी, जाकर के आप पेस्ट करेंगे। ठीक ठीक। कोई एक लोग अपना स्क्रीन शेयर कर दें ताकि हमें भी लगता रहे कि नहीं कुछ काम चल रहा है। योर कैन अभिनव नॉट जी, स्टार्ट। अभिनव की स्क्रीन। हाँ हाँ, अभिनव आपका नेटवर्क स्लो है। हाँ चलिए, आ गया। नहीं अभिनव, आपका नेट नहीं सही चल रहा है। कोई और व्यक्ति करें। जी हो गया गुरुजी। जी, मेल खोलिए। अच्छा जी जी, अभी खोल लिया। कंपोज खोल लिया करिए, गुरुजी। कंपोज। जी जी अब टू के आगे आपको एक चिन्ह दिख रहा है जी। दाहिनी तरफ कोने में, उस पर क्लिक हाँ, करिएगा। सीसी बीसीसी। टू सीसी बीसीसी, ये 3 प्रकार के आपके सामने ऑप्शन आ गए। जी जी, टू में आप क्या भर रहे थे अभी? अभी आपका जो ईमेल था वो वाला। मतलब जिसको प्राप्त ईमेल प्राप्त कराना था उसका ईमेल पता भर रहे थे। जी जी सीसी में देखिए, कई बार क्या होता है ना कि हम ऑफिशियल लेटर भेजते हैं, औपचारिक पत्र भेजते हैं, तो भाई एक मुख्य प्राप्तकर्ता है, दूसरे होते हैं प्रतिलिपि प्राप्तकर्ता, यानी उनकी जी जानकारी में भी रहे कि हमने भेजा है। जी जैसे जो सरकारी विभाग में, सरकारी विभाग में काम करते हैं या शिक्षा से ही जुड़े हुए सभी लोग हैं, तो मैं एक उदाहरण दे दूं आपको। जैसे कुछ पत्र वगैरह हम लोग भेजते हैं जो जिला शिक्षा अधिकारी को भी भेजे जाते हैं, और उसमें नीचे लिखा होता है प्रतिलिपि इतने लोगों को। या जी जी जिला शिक्षा अधिकारी की तरफ से जब कोई पत्र आता है तो नीचे आप लिखे देखते हैं प्रतिलिपि इनको गया, उनको गया, 4-5 लोगों के नाम होते हैं। तो यानी कि मुख्य प्राप्तकर्ता तो ये हैं, लेकिन इसकी हम्म, प्रतिलिपि जानकारी के लिए इन लोगों के पास भी गई है। तो टू में तो मुख्य प्राप्तकर्ता आ जाते हैं। सीसी यानी कि प्रतिलिपि इन इन लोगों को भी हम भेज रहे हैं।
इनकी सूचना के लिए है। इस पर ये एक्शन लें ना लें उनकी मर्जी है, लेकिन सूचना उन तक भी है कि मैंने आपको एक मेल भेजा है इस संबंध में। और सरकारी विभागों में ज्यादातर यह काम भी आता है। जैसे मान लीजिए आपको किसी अधिकारी से सुनवाई करना हो, तो एक अधिकारी को आपने भेजा, सीसी में उच्च अधिकारी का भी नाम डाल दिया। सीसी को बोलते हैं कार्बन कॉपी, प्रतिलिपि, और बीसीसी होती है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो जैसे मान लीजिए कि हमें डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर से काम निकलवाना है, डीईओ से, तो डीईओ को तो हमने 2 में मैसेज भेज दिया कि या आपसे निवेदन है कि हमारा यह काम है या इस पर संज्ञान लेने की कृपा करें। और सीसी में हम डाल देते हैं जॉइंट डायरेक्टर को या सक्षम अधिकारी जैसे डीएम वगैरह को, कि डीएम से संबंधित भी है, या जैसे छात्रों की रैली हमें निकलवानी है उसके लिए अनुमति चाहिए, तो डीएम को भी हमने सीसी में डाल दिया कार्बन कॉपी में कि डीएम के पास भी हमारी इस कार्यक्रम की सूचना पहुंच गई, लेकिन हम अनुमति आपसे मांग रहे हैं। और बीसीसी में यह होता है कि जब हमें छिपा करके डालना हो, हम नहीं बताना चाहते हैं कि हमने किसको किसको भेजा है, तो हम बीसीसी में डाल सकते हैं। ब्लाइंड कार्बन कॉपी, तो वो व्यक्ति आपस में नहीं देख सकते हैं कि और मेल किसको किसको गया है। जैसे आप सीसी में लिखिए एक मेल, मैं बताता हूं जी। सीसी में स्क्रीन आपकी बंद हो गई। एग्जाम्पल मैं बता देता हूं, मेल खोलिए, मेरा मेल लिखिए 2 में, लिख गया सीसी में लिखिए एक ईमेल जगदानंद झा जी का, JAGD JAGD JHA झा @gmail.com। सक्षम जी, यदि आवश्यक ना हो तो माइक बंद कर लें आप, अभी जब जरूरत हो तब खोल लेंगे। ये नीचे भी आ गया है ये हाँ इस हाँ, तरह से। क्लिक करिए। जी हो गया, हो गया। अब देखिए ये 2 में तो मेरे पास आएगा, कार्बन जी। कॉपी यानी प्रतिलिपि झा जी के पास भी जाएगी, तो वो भी देख जी। सकते हैं कि हाँ आपने ये मेल लव को भेजा हुआ है, किस कारण से भेजा है, ठीक है हमारे संज्ञान में है कि आपने मेल भेजा था। जी जी। अब बीसीसी में अगर आप किसी का नाम डाल देंगे, बीसीसी में चंद्रकांत जी का डाल दीजिए, लिखिए जी। चंद्रकांत CHAN DRAKANT KNT. संस्कृतम संस्कृतम @gmail.com। हो गया गुरु। जीमेल की स्पेलिंग सही नहीं है अभी, GMAIL। हो ये आ गया, आ गया। नहीं, ईमेल जाएगा नहीं, है वापस आ जाएगा। चंद्रकांत जीमेल की। MAIL। हम्म। अच्छा जी जी। अब ये रिमूव करना पड़ेगा, दोबारा लिखना पड़ेगा। जी। इसके बाद स्पेस है चंद्रकांत के बाद नहीं, वही डॉट। संस्कृतम SANS। हो गया। ठीक है, अब हाँ क्लिक करिए। अब सब्जेक्ट में लिखिए परीक्षण या ई कार्यशाला लिख लीजिए। कंपोज में लिख दीजिए यह ईमेल ई कार्यशाला के दौरान भेजा गया है, ताकि वो लोग परेशान ना हो, समझ जाएं कि
नहीं, हाँ, कंपोज में आप लिख दीजिए। नहीं, हाँ, कंपोज में आप लिख दीजिए। प्रेषितम में मूर्धन्य श बनेगा। अच्छा, इसमें क्या लिखना पड़ेगा गुरुजी? वहां कुछ भी लिख दीजिए कि इदम ईमेल परीक्षणानंतरम परीक्षणाय प्रेषितम अस्ति। बस इतना ही लिख के आप भेज दीजिए। तो आपने देखिए 3 चीजें। अब सेंट बॉक्स में आप जाइए, मेन्यू में जाकर के सेंट बॉक्स में जाइए। सेंट ऊपर खोलिए हो गई परीक्षणार्थम एक कार्यशालायाम प्रेषितम। हाँ, वो उसको खोलिए मेल को। जी, अब यहाँ जो आपके नाम के नीचे 2 लिखा हुआ है ना, जहाँ ईमेल दिख जी। रहे हैं, हाँ हाँ। वहां क्लिक करिए। रिप्लाई नीचे साइड ऑल ना ना रिप्लाई ना ना, फॉरवर्ड। ऊपर ऊपर जहाँ आपका नाम लिखा हुआ है, जी जी, फिर 2। 2 के बाद जो एक नीचे का एरो बना हुआ है। हाँ, अच्छा, तो अब ठीक देखिए ठीक। ये फ्रॉम आ गया। हाँ, हाँ वहीं हाँ। रखिए। फ्रॉम यानी आपने भेजा है। जी। किसको भेजा है? मुझे। हाँ कार्बन कॉपी जी, किसे गई है? झा जी जगदानंद को। झा जी को। ब्लाइंड कार्बन कॉपी गई है चंद्रकांत जी को। अब जी। ये ब्लाइंड कार्बन कॉपी चंद्रकांत जी को गई है, ये केवल आप देख सकते हैं। अच्छा आपने अच्छा। भेजा मुझे है मूल रूप से, जी तो मैं नहीं देख सकता हूं कि मैं केवल क्या देख सकता हूं, मेरे में दिख रहा है कि किसने भेजा है और कार्बन कॉपी में कौन है। ब्लाइंड कार्बन कॉपी वाला नाम मुझे नहीं दिख रहा। जी जी। यानी कि 2 में जो डाला गया है वो व्यक्ति नहीं देख सकता है कि ब्लाइंड कार्बन कॉपी किसे भेजी गई है। और चंद्रकांत जी को आपने भेजा है ना जी जी। ब्लाइंड कार्बन कॉपी में, तो चंद्रकांत जी तीनों का मेल देख पाएंगे कि मूल रूप से किससे भेजा गया, कार्बन कॉपी किसे भेजी गई, और ब्लाइंड में मुझे रखा गया है। जी। अब चंद्रकांत जी का नाम केवल 2 लोग देख सकते हैं, एक आप और एक चंद्रकांत जी। ना तो लव जी। शुक्ला देख सकते हैं, ना जगदानंद झा जी देख सकते हैं। हम दोनों केवल एक दूसरे का नाम देख सकते हैं कि हाँ भाई कृष्ण बिहारी जी ने भेजा है, मुझे भेजा है, जगदानंद झा जी को भी भेजा है। और वो देख सकते हैं कि मूल रूप से लव को भेजा है, साथ में मुझे भी भेजा है। लेकिन चंद्रकांत जी देख सकते हैं कि मूल रूप से लव को भेजा है, साथ में कार्बन कॉपी जगदानंद झा जी को भी भेजी है, और ब्लाइंड कार्बन कॉपी मुझे भेजी है। ठीक है, तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी का मतलब ये है। अब जो बात आ रही थी, बंद कर लीजिए। अब बात आ रही थी कि हम एक साथ बहुत सारे मेल भेजते हैं। तो ज्यादातर आपने देखे होंगे ब्लाइंड कार्बन कॉपी में हम लोग भेज देते हैं, और वो भेजना ज्यादा अच्छा रहता है इसलिए कि ब्लाइंड कार्बन कॉपी में एक दूसरे के साथ मेल शेयर नहीं होता है। जैसे आप 2 में अगर 10 लोगों का नाम लिख देते हैं, तो वो 10 आपस में देख सकते हैं कि इनको भी गया है, इनको भी गया है, इनको भी गया है। लेकिन जब आप ब्लाइंड कार्बन कॉपी में भेजेंगे तो वो अपने अलावा किसी और का देख ही नहीं पाएंगे। ब्लाइंड कार्बन कॉपी में जितने लोग होंगे वो केवल अपना देख पाएंगे। वो 2 और सीसी को देख सकते हैं, लेकिन बीसीसी में जितने लोग होते हैं वो एक एक खुद को ही देख पाएंगे। तो जब बहुत ज्यादा लोगों को एक साथ मेल भेजना हो तो हम यही आपको सुझाव देंगे कि बीसीसी करना। बीसीसी में सबका नाम डाल दीजिए। जी जी। मेल में कोई अंतर नहीं आएगा, बस ये अंतर आएगा कि जैसे आपने 2 में 10 लोगों का नाम भेज दिया, तो एक व्यक्ति बाकी 9 को भी देख सकता है कि भेजा गया। लेकिन सबका बीसीसी में डाल दिया तो एक व्यक्ति केवल यही देख पाएगा कि मुझे आया, अब दूसरे को पता नहीं क्या नहीं क्या। हाँ, आप
100, 200, 150, सर मैंने बीसीसी में डाल करके 360 ईमेल तक भेजे हैं। सर जी सर ये हमारे सीसीसी और बीसी वाला खुल नहीं रहा है। आपके में नहीं खुल रहा है, स्क्रीन शेयर करिए, कैसे नहीं खुलेगा? गुरुजी वो और बता दीजिए, फोटो वगैरह कैसा भेजना है? जैसे गैलरी में फोटो डली है या कोई लेटर डला है, वो भेजना है? चलिए अभी हम बताते हैं। नहीं, उसे डिलीट नहीं किया जा सकता है, वो केवल कुछ सेकंड के लिए अंडू का मैसेज आता है, उतने में आप कर सकते हैं, अन्यथा उसको वापस लेने का कोई उपाय नहीं। नहीं, बीसीसी में जिसका नाम है वो व्यक्ति अपना देख पाएगा कि मुझे आया है, लेकिन वो ये नहीं देख पाएगा कि किसी और को भी भेजा गया है। टू वाले को देख पाएगा वो। मैं अभी आप लोगों को ही भेज दूंगा बीसीसी में ईमेल करके, तो आप देख सकेंगे। मैं अभी आपको भेजूंगा, पहले ये अभिनव कर ले। अभिनव कर रहे हैं आप स्क्रीन शेयर या नहीं? बच्चे के साथ नेटवर्क प्रॉब्लम रहती है। नहीं हो रहा उनका, हमें लगता है। चलिए मैं एक काम करता हूँ, आप लोगों के जो ईमेल मेरे पास हैं, देखिए, आप खुद देखिए कि बीसीसी में हम अगर आपको डाल दें तो आपको क्या दिखेगा। आप लोगों ने सबने उपस्थिति भरी हुई थी कल, जितने लोगों ने उपस्थिति भरी थी हम उनका ही ईमेल ले ले रहे हैं। ये रुकिए, उससे ना देख करके यहाँ से ले। देखिए ये मेरे पास आप लोगों के नाम पड़े हैं जो आप लोगों ने फॉर्म भरा था इस प्रतियोगिता के, इस कार्यशाला के लिए, लेकिन यहाँ बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ से। आप सबकी ईमेल आईडी यहाँ पर हमारे पास है। मैं यहाँ से सारी ईमेल कॉपी कर ले रहा हूँ और आते हैं कंपोज में। रिसिपेंट्स में मैं बीसीसी में आप सबका मेल लिख दे रहा हूँ, ठीक है? ये 26 लोगों के मेल मैंने बीसीसी में लिख दिए। हाँ, मैं कुछ टू में भी डाल दूं कि आप लोगों को देखे कि टू में मैंने अपने लिए डाला था। ये मैंने डाल दिया टू में, और बाकी सबका इतने लोगों का बीसीसी में। एक मैं सीसी भी जोड़ना चाहता हूँ, तो मैं एक सीसी जोड़ दे रहा हूँ। नहीं, इनको ना जोड़ूं, बार बार परेशान करना। दोनों अपना ही डाल ले रहा हूँ, टू में भी और सीसी में भी। तो ये दो मेल मैंने टू में डाले हैं, सीसी में डाले हैं, बाकी आप लोगों का मैंने बीसीसी में मेल डाल दिया। सब्जेक्ट लिखते हैं
परीक्षण। यहां मैं लिख देता हूं, बोल कर लिख। यह ईमेल परीक्षण के लिए भेजा गया हुआ है। इतना मैंने भेज दिया। ये 25 लोग बीसीसी में पड़े हुए हैं और ये मेल आप सबको गया। अब देखिए, पहले अभी अपना मोबाइल चेक मत करिएगा, पहले ये देखिए कि मैंने खुद को 2 में रखा था, तो 2 और सीसी दोनों मैं ही था, सेंडर भी मैं ही हूं, मैंने ही भेजा है, इसलिए मुझे ये दिख रहे हैं। अगर मान लीजिए ये मेल मैंने ना भेजा होता, किसी और ने मुझे भेजा होता, तो ये बीसीसी वाले एक भी नाम मुझे नहीं दिखते। क्योंकि ये मैंने ही भेजा इसलिए मुझे दिख रहे हैं, तो मुझे केवल ये दोनों नाम दिखते कि 2 में मुझे भेजा गया है और सीसी में किसी और को भेजा गया है। तो यहाँ भेजने वाला भी मैं ही हूँ, प्राप्तकर्ता भी मैं ही हूँ, इसलिए बीसीसी के नाम दिख रहे हैं। अब आप लोग अपने अपने मोबाइल में देखिए कि आपको कितने ईमेल एड्रेस दिखाई दे रहे हैं। इसका ईमेल यहाँ गलत पाया गया, संदीप शर्मा जी के, राघव झा जी जी, आ गया गुरु जी, आ गया। राघव झा जी आपका मेल गलत है, संदीप जी का भी गलत है। देखिए इतनी जल्दी हमारे पास मेल आ गया, भेजे हुए अभी देर नहीं हुई, यहाँ दोनों आ गए, एड्रेस नॉट फाउंड, ये ईमेल गलत है और ये ईमेल गलत है। हाँ, इन्होंने .com की जगह .com भरा हुआ है, इसलिए गलत है। तो जब मेल नहीं जाता है तो इतनी जल्दी हमारे पास रेस्पॉन्स आ जाता है। हाँ, सेंडर में इसीलिए दिख रहा है। पूजा जी देखिए, मेरे में बीसीसी में सबको इसलिए दिख रहा था कि मैंने ही भेजा था और मैं ही उसमें मुख्य प्राप्तकर्ता था, तो वो मुझे भेजने वाले के नाते दिखा रहा था, ना कि प्राप्तकर्ता के नाते। आप अपने में देखिए, जैसे दीप्ति सिंह जी ने लिखा केवल आपका ही दिख रहा है, जबकि आपके सामने मैंने 27 लोगों को वो मेल भेजा है। फ्रॉम, टू और बीसीसी, 3 ही दिख रहे हैं। बीसीसी में भी केवल आपको अपना ही दिख रहा होगा और किसी का नहीं दिख रहा होगा। तो 2 वाला तो सबको दिखेगा, 2 में हम जिसको रखेंगे वो सबको दिखाई देगा कि इनको मुख्य प्राप्तकर्ता के रूप में भेजा गया है। मेल भेजना देख लिया आपने? 2 नहीं गुरु जी, हमारे पास आया कैसे है, कैसे देखेंगे? आपके कहाँ पर पास आया है? देखिए, ईमेल खोलिए, पहुंच गया होगा। ईमेल खोला है, फिर बॉक्स में देखना है? नहीं, उसको रिफ्रेश कर लीजिएगा। अच्छा अच्छा, जी जी। आपका ईमेल इसमें था? हाँ हाँ, था उसमें। नहीं था? कृष्ण बिहारी नाम से। नहीं नहीं नहीं, अच्छा ये जो मैंने अभी भेजे इनमें आपका ईमेल नहीं था, अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। क्योंकि ये इसमें जो ईमेल हैं वो 9 तारीख तक के रजिस्ट्रेशन के हैं, वो सॉरी जी जी, 11 तक के। ठीक ठीक। 11 तारीख तक जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया था 12 तक उनके हैं। जी आपका जी। रजिस्ट्रेशन 13 को हुआ था। है। क्या अभिनव? सर मेरा है, मेरा आप है सर। आप कक्षा में जुड़े हैं, बस आपका ईमेल हो ना हो क्या दिक्कत है? अच्छा, चलिए, अब आप मेल भेजना और प्राप्त करना दोनों सीख गए। अब देखिए, सबके में एक नीचे ऑप्शन आ रहा होगा, रिप्लाई या फॉरवर्ड, जो मैंने मेल भेजा है उसमें। कृष्ण बिहारी जी आप अपनी, अच्छा आपके में तो मैंने भेजा ही नहीं है। तो रिप्लाई का मतलब ये होता है कि आप हमें प्रत्युत्तर दे सकते हैं, और फॉरवर्ड का मतलब है आप उस मेल को किसी और को भी भेजना चाहें आगे। जैसे मान जी लीजिए जी। वो मेल मेरे पास आया या दीप्ति जी के पास मैंने भेज दिया, अब दीप्ति जी चाहें कि किसी और को भेजना है, तो वो फॉरवर्ड का प्रयोग करेंगी। फॉरवर्ड करते ही वो पूछने लगेगा कि किसको भेजना है। फॉरवर्ड यानी अग्रेषित। हाँ अभिनव, 1 मिनट रुक। और यदि आप हम ही को उत्तर देना चाहें, जैसे मैंने मान लीजिए उसमें कुछ प्रश्न पूछ लिया है या कुछ मैंने मेल दिया आपको, आप मुझे कंफर्म करवाना चाहती हैं कि मेल मिल गया है, तो आप रिप्लाई करेंगे।
तो आप सब लोग उस मेल पर रिप्लाई करिए, मेल पर नीचे रिप्लाई करके ओके लिख दीजिए बस, और सेंड करिए। हाँ, आने लगे आप लोगों के। जी, मेल प्राप्त हो गया है लिखा है। तो ये रिप्लाई होता है, यानी उसी मेल में मुझे यहाँ मिल गया। देखिए, मैं आप लोगों के सामने खोल ही लेता हूँ यहाँ, तो आप भी देख पाएंगे। अभिनव, 2 मिनट में आपको सुनता हूँ। देखिए, ये मेल आने लगा ना, ओके। इसी मेल में मुझे रिप्लाई मिल रहा है। देखिए, मेल प्राप्त हो गया, ओके ओके। आप सब लोग जो रिप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ आते जा रहे हैं। तो यानी कि अलग से एक मेल जनरेट नहीं हो रहा है, एक ही मेल में हम लंबी बात कर सकते हैं। तो एक मेल खोलेंगे तो उसी में हमारा पूरा चलता रहेगा, तो बार बार हमको नहीं लिखने हैं। देखिए, सबके में आ रहे हैं, 9 लोग रिप्लाई कर चुके हैं। इस बार आप लोगों का उत्साह ऐसा ही बना रहे, जुड़े रहें आप लोग निरंतर, क्योंकि पिछली बार जो बैच था 30 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया था और आते थे अधिकतम 11-12, इतने ही लोग। आप लोग की संख्या तब भी 20 के ऊपर पहुंच जा रही है और निरंतर सक्रिय भी है। चलिए, देखिए, ये मेल है। अब मान लीजिए मुझे लगता है कि मैंने इतने लोगों को भेजा था, अभी इसमें किसी और को ये अग्रेषित करना है, फॉरवर्ड करना है। तो अब ये इतने लोगों का आ चुका है, तो हम क्या करेंगे, यहां से फॉरवर्ड करेंगे तो ये अनुपम पटेल जी वाला मेल चला जाएगा केवल। मुझे ये वाला मेल भेजना है, तो हम यहाँ मेन्यू में जाएंगे, मोर। देखिए, यहीं ऑप्शन आ रहे, रिप्लाई और मोर। तो मोर में हम फॉरवर्ड करते हैं, कृष्ण बिहारी जी का एड्रेस डाल देते हैं। कृष्ण बिहारी जी, अपना ईमेल बता दीजिएगा एक बार। मनु, MANU, मनु, रुकिए रुकिए, हिंदी लिख रहा था। MANU, अरे मनु, RICHHARIYA, आगे। 0505 @gmail.com। और ये आपको भी चला गया, ये हमने फॉरवर्ड कर दिया। जी जी। तो देखिए, आपके में और कुछ भी लिख के आया होगा ऊपर, फॉरवर्डेड वगैरह करके कुछ ऐसा लिखा होगा। देखिए, फॉरवर्डेड मैसेज फ्रॉम लव शुक्ला टू लव शुक्ला, मतलब ये लव शुक्ला ने भेजा था, लव शुक्ल को ही वही मेल आपको फॉरवर्ड किया गया है। अभी अभी नहीं आया है। आ रहा होगा, रास्ते में है। उपस्थिति पत्रक बस दिखाई दे रहा। नहीं, रिफ्रेश कर लीजिए एक बार। जी जी। हाँ, हाँ, आ गया मोबाइल है। में भी सेम फॉरवर्ड होगा, सेम ऐसे ही ऑप्शन आएगा। आ गया है। आ गया है। परीक्षण, हाँ परीक्षण लिखा है। जी जी। लव आप अपना शुक्ला मोबाइल अब शेयर करें स्क्रीन। जी जी, अभी करते हैं। जी, हो गया गुरु जी। मेल खोलिए वही। जी, खोल लिया। अब देखिए, यहाँ आपके सामने फॉरवर्डेड, आप सब लोग देख लें। आपके में केवल एक लाइन लिख के आई थी, यह मेल परीक्षण के लिए भेजा गया है। लेकिन जब हम फॉरवर्ड जी करते हैं तो इस मेल की पूरी हिस्ट्री आती है कि किसने किसको भेजा था, कब भेजा था, जो हमारे पास ये फॉरवर्ड होके आया है। 8:41 पर मैंने इनके पास फॉरवर्ड किया है, जबकि मूल रूप जी से ये मेल 18 जनवरी 2024 को 8:34 पर भेजा गया था। जी।
जी अब आप बैक करके कोई मेल मेरे साथ फॉरवर्ड करिए। दूसरा भेजना है। हाँ कोई भी मेल, उपस्थिति पत्रक भेज दीजिए आप मुझे। जी जी। नहीं बैक करिए, बैक कंपोज नहीं करना है आपको। अच्छा, यहाँ मेन्यू में जाके इसको डिस्कार्ड करिए। इससे बैक हो जाए। नहीं नहीं बैक नहीं, ऊपर दाहिनी तरफ जो 3 डॉट बने हुए हैं। चलिए ठीक। जी जी। नीचे जो उपस्थिति पत्रक है वो करना है आपको, खोलना है। अच्छा अच्छा, उपस्थिति पत्रक खोल दिया। अब इसमें नीचे आ रहा होगा फॉरवर्ड का ऑप्शन, अभी तो उपस्थिति सबसे पत्रक खुल नीचे गया। हाँ, फॉरवर्ड है। फॉरवर्ड करिए। जी। अब इसमें आपका वो डालना पड़ेगा, हाँ ईमेल ईमेल आईडी। डाल दीजिए हमारा। जी, उपस्थिति पत्रक कंपोज ईमेल। इसमें सेंड कुछ कर लिखना है? दीजिए। कुछ नहीं लिखना है आपको, बस देखिए पूरा लिखा हुआ है जी जी। और ये मेरे पास आ गया। अब मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लूँ, आपकी बंद कर दूँ? जी जी। देखिए आपने हमें भेजा, ये उपस्थिति पत्रक आ गया हमारे पास, तो ये फॉरवर्ड होता है। अब फॉरवर्ड में हम देख पा रहे हैं फ्रॉम गूगल फॉर्म ने इनको भेजा था 17 जून को 8:46 पर। उपस्थिति पत्रक था, किसको भेजा था? बोले इस ईमेल पर भेजा गया था, जो हमारे पास फॉरवर्ड होकर के आ गया है। तो ये है फॉरवर्ड का। अब आपने पूछा था किसी ने कि इस पर रिएक्शन कैसे देंगे। हम यहाँ खोले और यहाँ देखिए आप, रिएक्शन का ऑप्शन आ रहा है, ये दिख रहा है दाहिने कोने में। जी जी। हम इस पर मान लीजिए रिएक्शन दे देते हैं। हम नहीं लिखना चाहें ईमेल कि हमें प्राप्त हो गया है, हम यहाँ से लेंगे और रिएक्शन इमोजी रिएक्ट कर सकते हैं, जो आप व्हाट्सएप में भी मैसेज पर करते हैं। गया, देखिए आपके मेल में मोबाइल में पहुंच गया होगा अच्छा जी, एक रिएक्शन। मिनट। उसी मेल के मैसेज मैसेज में आया होगा। हाँ हम मेल में ही आया होगा, उसी में जो आपने मुझे फॉरवर्ड किया वहीं पर। ये तो फॉरवर्डेड मैसेज लिखा है। बैक करिए, स्क्रीन दिखाइए आप अपनी तो हम देख सकते हैं। मोबाइल परीक्षण के लिए भेजा गया था, ये वाला है। जी ईमेल देखिए, अच्छा, आ गया है, ठीक ठीक। आ गया ना? जी जी। जी और इसी में गुरुजी वो और बता दीजिए, क्या नाम, फोटो या लेटर वगैरह कैसा भेजते, कैसे भेजते आप एक कंपोज करिए मेल। हैं? जी, ये हो गया है। सब्जेक्ट लिख दीजिए कुछ भी। अटेंडेंस लिंक बस दे रहा हूं मैं 1 मिनट में। लीजिए, बाकी सब लोग अपना अटेंडेंस भरते रहें तब तक, जिसको ये अटैचमेंट वाला प्रोसेस समझ में आ गया हो तो। अगर नहीं समझ में आया तो आप देखते रहें, अटेंडेंस हाँ, फिर ये हो जाएगी। कंपोज ईमेल करना है, अब हाँ क्या करना है? कुछ लिख सकते हैं यहाँ पर अगर लिखना चाहें, नहीं लिखना है तो सेंड बटन के बगल में एक पिन बना हुआ है, सेंड बटन के। हाँ हाँ, ठीक ठीक। पिन पर क्लिक करिए, ऑप्शन आएगा अटैच फाइल। अटैच फाइल, ठीक ठीक। अटैच करिए, ये आपकी गैलरी में हम पहुंच गया। जी जी। अब जहां आपकी फाइल है वो सिलेक्ट कर लीजिए अच्छा, इस तरह से हो जाएगा। और सेंड कर ये दीजिए, पहुंच जाएगा। अच्छा, ठीक ठीक ठीक। ठीक है जी। जी जी, ठीक गुरु जी, चलिए, धन्यवाद। हाँ अभिनव आप बोले, आप सब लोग अपना उपस्थिति भर दें। जी।
जी सर, ये हमारा बनवा दीजिए एक बार। ईमेल बनवाना है। जी जी। चलिए आप